जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी नंतम नंतम बारंबार शुक्राना ही शुक्राना। गुरु महाराज जी शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी अज रविवार का दिन है, 26 अप्रैल तरीक है। टाइम है सवेर के वेले का 10:10 से मेरे गुरु महाराज जी ने शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। डबल नंबर ब्लैसिंग टाइम है 10:10। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बारंबार शुक्राना मैनू बिठाने लई, सत्संग करन दी सेवा बख्शण लई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर एक दिन दे, हर एक पल पल का श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हाँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना करती हाँ। कोटम कोट शुक्राना ही शुक्राना करती हाँ। गुरु जी जो दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो नहीं दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो दे के लै लिया ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो आने वाले टाइम से जिस टाइम से सही उदों देने ਲਈ शुक्राना। अपनी रजा च मैनू राजी रखने ਲਈ शुक्राना। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना ही शुक्राना। गुरु जी का जिन्ना शुकराना करिए उन्ना थोड़ा। संगत जी अंग संग सहाई रहन लई शुकराना, दर्शन देन लई शुकराना, ब्लैसिंग्स देन लई शुकराना, अंग संग सहाई रहन दे, हर वेले संकेत देन लई शुकराना। गुरु महाराज जी पति पत्नी नूं ब्लैक मैजिक नैगेटिविटी, बुरी नज़र, काली नज़र, वंशीकरण तो बचाने लई शुकराना। घर के अंदर बाहर सुरक्षा कवच बनाए रखने लई शुकराना। पति पत्नी के अंग संग सुरक्षा कवच बन के रहन लई शुकराना। सो शुकराना ही शुकराना। सुख शांति समृद्धि पॉजिटिविटी बनाए रखने लिए पेके परिवार च भी, अपने घर में भी बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, बारंबार शुकराना ही शुकराना गुरु जी। हथ ना छड्डियो, बाह ना छड्डियो, जिंदगी की डोर ना छड्डियो। इस जन्म च भी अगले जन्मां तक साथ निभाना मेरे गुरु महाराज जी। इहो मंगदी हाँ मैं, जन्मां का साथ मंगदी हाँ मैं मेरे गुरु महाराज जी का। हथ ना छड्डन गुरु जी, बाह ना छड्डन, जिंदगी की डोर ना छड्डन। जन्मां तक मेरे गुरु महाराज जी का साथ निभे साडे नाल। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। अपनी मुट्ठी भर संगत चुनन लई बारंबार शुकराना गुरु जी। पता नहीं किहड़ा करम चंगा कीता सी जिहड़ा गुरु महाराज जी ने साडा लड़ फड़ लिया, सानू आदे लड़ ला लिया। सो सानू अपनी साडी जिंदगी की डोर संभाल ली। सो अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, बारंबार शुकराना गुरु जी। कोटम कोट शुकराना ही शुकराना। संगत जी गुरु जी के बड़े शुकराने ने, बड़िया ब्लैसिंग्स ने। सो गुरु जी की महिमा का बखान करिए तो गुरु जी को भी खुशी होती है संगत जी, कि मेरे बच्चा मेरी महिमा का बखान कर रहा, संगतां नूं सुना रहा। सो गुरु महाराज जी को खुश रखने वास्ते शुकराने की सेवा नहीं आपां नूं छड्डनी चाहिए। सो जे गुरु महाराज जी को आपां खुश रखांगे, गुरु जी के दसे हुक्मां का पालन करांगे तो गुरु महाराज जी भी फिर आपां नूं बहुत मेहरा करते हैं संगत जी। सो गुरु महाराज जी भी फिर आपां नूं खुशियां दिंदे ने। सो अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, बारंबार शुकराना गुरु जी। कोटम कोट शुकराना ही शुकराना। संगत जी शुकराना इस तरह, कल शनिवार का दिन सी, गुरु महाराज जी का अपने, मैं पार्क दे विच संगत जी पहले सैर करन गई। पार्क च सैर करन जानी हाँ ईवनिंग के टाइम ते। सैर करने वास्ते संगत जी अपने जदों मैं राउंड लै रही सी, अचानक एकदम मैं कहनी गुरु महाराज जी जिहड़ी ब्लैसिंग दिंदे ने ना, अपनी नज़र एकदम उस चीज़ के उत्ते पै जाती है। गुरु महाराज जी की किरपा दे नाल ही पैंदी है नज़र। गुरु महाराज जी अपनी नज़र उत्थे पवांदे ने जिहड़ी ब्लैसिंग गुरु जी ने देनी हुंदी है। सो संगत जी सैर करते करते उत्ते मेरा ध्यान गया, लाइट्स लगियां होंदियां ना, लाइट के उत्ते नीलकंठ पंछी बैठा होया। सो मैं बड़ा खुश हुई, मैं कहा ये तो पंछी नीलकंठ है। नीलकंठ पक्षी ये शिव नाल ही हुंदा है, मतलब शिव का भी प्रिय पक्षी है। ते शिव मतलब ये संगत जी बहुत घट नज़र आंदा है, नीलकंठ तो नज़र ही नहीं आता पक्षी। संगत जी मैनू कबूतर, लालियां, चिड़ियां सब कुछ, तोते सब कुछ मैनू जोड़ियां दे रूप च गुरु जी दर्शन दिंदे ने। गलहरी का जोड़ा, बिल्लियां, इस तरह बिल्ली आ जाती है कई बारी, सैर करते करते ब्लैसिंग दिंदे ने गुरु जी। तो संगत जी अपने नीलकंठ तो पहली बारी मैं कदे देखा नहीं। तो नीला नीला जिहा प्यारा जिहा, उनकी चोंच लंबी लंबी, तो मतलब मीडियम जे साइज़ का सी, जिवें बहुत वड्डा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਕਸ਼ੀ ਨੀਲਕੰਠ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਓਡਾ ਕੁ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾ, ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਚੋਂਚ, ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਲੂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੀਲਕੰਠ ਪਕਸ਼ੀ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਕਸ਼ੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੈਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਕਸ਼ੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਕਸ਼ੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਪਰਸ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੋਢੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਰਸ, ਤੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਲੇ ਖਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣ, ਹੋਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਸ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਤਨੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਨੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨੀਲਕੰਠ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਦੀ ਤਨੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਕਸ਼ੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਨੀਲਕੰਠ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤਨੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜੋੜਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਲਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਣੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਆਣੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਮੈਂ 7 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫਰਿੱਜ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਐਡੀ ਗਰਮੀ। ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਮਤਲਬ ਫਰਿੱਜ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਡਿਮ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਡਿਮ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਤੇਜ਼, ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਇਨਵਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਡਿਮ ਚੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਲਾਈਟ ਚੱਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਏਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਏਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਗੰਦੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਵਾਲੀ, ਸੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਐਵੇਂ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਾਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 4:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਿੱਜ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਿੱਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁੱਧ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ 4-4:30 ਵਜੇ ਕੱਲ ਲਾਈਟ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਮੈਂ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ 7 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਭਸਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੰਨਰੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ, ਤੇ ਚੁੰਨਰੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਈ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਗਾਇਆ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਦਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਨਰੀ ਚੜਾਈ, ਕੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਦੀਪਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ। 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਨਰੀ ਵੀ ਚੜਾਤੀ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਵਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਨੌਵੀਂ ਤਿਥੀ ਵੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਚੁੰਨਰੀ ਚੜਾਈ, ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਨਰੀ ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਸੀਤਾ ਨੌਮੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਥੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੇਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਚ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਪੇਨ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 3-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਰੇਸ਼ਾ,
ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪੇਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਅਗਲੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲਡ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਧੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਲਡ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਸਹੀ ਚੱਲੇ। ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਇਕੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਨ ਸੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਲਾਈਫ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਕਰ ਆਈਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਨ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। 5 ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਮਲਾਈ, ਤੇਲ, ਘਿਓ, ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਮੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਉਪਾਅ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਲ ਪਾਲ, ਛਣ ਛਣ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू ए लॉट गुरुपाद। जय गुरु जी। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु महाराज जी का प्यारा सा शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरु पा के चरणों में।
संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज की बेटी कविता आंटी नारसन गाँव से बोल रही हूँ। मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग रात्रि 8 बजे दिन शनिवार को शेयर कर रही हूँ, 25 अप्रैल को। अपने बाबा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाबा, दिन शनिवार है और रात्रि 8 बज चुके हैं। संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। बाबा, आपके पावन चरणों में पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और मेरे गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और जो संगत अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी बहुत बहुत जय गुरु जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं मुझे उन पर पूरा विश्वास है, आगे भी करेंगे। संगत जी, सबसे पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाकी ब्लेसिंग। संगत जी, गुरु महाराज तो कबूतर के पुलिस रूप में मुझे रोज दर्शन देते हैं। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। और संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं, बेटी शुक्राना ही तेरी सेवा है। शनिवार का दिन शुक्राना ही तेरी सेवा है। जितना तू ज्यादा से ज्यादा शुक्राना करेगी उतना ही तेरा कल्याण होगा। आज आज मैंने तेरे लिए आज का दिन तेरे पे गुरु कृपा का दिन है। मैंने तेरे पे मेरी कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी। तो आज आज तुझे धन संपत्ति स्वास्थ्य सेहत सब तीनों पर गुरु की सब चीज पर गुरु की कृपा होगी तेरे ऊपर। बस बस तू इस संदेश को आगे मेरी पास से तेरे घर में मैंने धन बरकत उतार दी है और तेरे हर कार्य में गुरु की कृपा बरसेगी। अब तू अब तू अब तू अब तू इसलिए संदेश को आगे बढ़ा, मेरी शक्ति को आगे बढ़ा। बांटने से ही कृपया बढ़ती है। यह संदेश तेरे लिए नहीं है। इसे मेरी शक्ति को आगे बढ़ा और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, सब कुछ देने के लिए गुरु कृपया से ही सब कुछ है। बाबा, आपने अपनी कृपया दी, गुरु कृपया है तो सब कुछ है। बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि तेरी सास ने अपने नाम घर करवा के भी अंदर से कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत जल्द सब कुछ देने वाला हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु का ये भी ब्लेसिंग है कि तेरा कोई नहीं है, बस तेरी माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ। सही में बाबा, मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। गुरु पापा, मेरे भगवान, मेरे मासी, मेरे सतगुरु प्यारे, आप ही हो मेरे सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु महाराज ये भी गया है कि आज शनिवार को शनिवार आज तुझे यह आज आज शनिवार का दिन है। तेरे ऊपर बुरी नजर लगी थी जो हटा दी गई है, मैंने हटा दी है। और तेरे धन संपत्ति सेहत तीनों के रास्ते खोल दिए है और सारे रास्ते की रुकावट को हटा दी है, अपनी कृपा बरसा दी है। और हनुमान जी तेरी रक्षा कर रहे हैं। शनिदेव महाराज सब बाधाओं से आने वाली राह में बाधाओं को हटा रहे हैं। इस संदेश को तू सभी मेरी संगत के साथ बांटने से ही ब्लेसिंग बढ़ती है। और इस सबके साथ शेयर कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, मेरे घर से गुरु नजर हटाने की और मेरे बच्चे के ऊपर से भी बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। शुक्राना है मेरे गुरु पापा का, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी, मेरे गुरु पापा तो इतने प्यारे हैं। संगत जी, सच में बहुत ही अच्छे हैं मेरे गुरु पापा।
इतना पल पल ध्यान रखते हैं, पल पल का शुक्राना है, पल पल ख्याल रखते हैं। शुक्राना है बाबा आपका, पल पल का शुक्राना, हर बात हर चीज का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, सुबह शाम का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर वेला का शुक्राना, संध्या वेला का शुक्राना, अमृत वेला का शुक्राना, चरण चरण में लगाने का शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपके नाती की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना बाबा, दया की छत्र छाया में रखने का शुक्राना। आपके दामाद की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है बाबा, मेरे परिवार को संभाल रहे हो, मेरी रक्षा करते हो, शत्रुओं से बचाते हो, शुक्राना बाबा। ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु बाबा आपका कोटम कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाग्य विधाता, मेरे जीवन दाता, मेरे सतगुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत हाथ थामने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना, निर्बल को बल देने का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, चरण शरण में लगाने का शुक्राना बाबा। मेरे परिवार की को मेरी हर परिस्थिति में मेरी ढाल बनकर खड़े हो, मेरी जीत कराते हुए शुक्राना बाबा, हाथ पकड़कर साथ देने का शुक्राना बाबा। मेरे माई के परिवार वालों की भी रक्षा करते बाबा, अपनी छत्र छाया में रखा है। मेरे माई के परिवार वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। चाय प्रसाद का शुक्राना, तेरे प्रसाद का शुक्राना बाबा। जो भी आप पाठ सुनाते हो, माता रानी का पाठ सुनाने का शुक्राना, गीता का पाठ सुनाने का जो भी बाबा आपकी दया से ही बाबा सब कुछ होता है बाबा, नहीं तो कुछ नहीं होता बाबा। का हर पल हर चीज का शुक्राना है, रोम रोम से शुक्राना है, हर सांस के साथ शुक्राना है। सभी संगत की तरफ से शुक्राना बाबा, सबका कल्याण करो, सबको ऐश कराओ बाबा, सबके जीवन की विपत्ति करो, सबकी बुरी नजर हटाओ, सबकी रक्षा करो बाबा, सबका कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नानक चढ़ती कला, तेरे बहाने सबदा भला करो, सबदा भला करो। सतनाम वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू मेरे गुरु पा। जय माता रानी की, जय सभी देवी देवताओं की, जय दुर्गा माता की, सभी देवी देवताओं का शुक्राना, सभी माता रानी का शुक्राना, माता काली का शुक्राना, कुलदेवी माता का शुक्राना, 101 माता का 108 माता का शुक्राना, 9 दुर्गा माता का शुक्राना, पितृदेव का शुक्राना, शनिदेव महाराज का शुक्राना, और मेरे बजरंगबली महाराज का शुक्राना। और शुक्राना है बारंबार मेरे धन गुरु का शुक्राना, मेरे वाहे गुरु का शुक्राना, मेरे सतगुरु प्यारे का शुक्राना, मेरे महाशिव का शुक्राना, और मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का शुक्राना, मेरे पिता परमेश्वर का शुक्राना, मेरे भोले बाबा का शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना बाबा, शुक्राना शेयर कराने का शुक्राना। और संगत जी, मुझसे सत्संग करते हुए जो भी गलती हो गई क्षमा करना प्यारी संगत जी, आप क्षमा कर देना, और मेरे सत्संग को सुन लेना संगत जी, और शेयर भी करा देना, और संगत अंकल आप भी शेयर कर देना जरूर। और मेरे गुरुपा आप भी मुझे क्षमा करना, सत्संग करते जो भी गलती हुई आपकी बेटी से, और अपनी बेटी का शुक्राना शेयर करा देना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ पावन मंत्र से आपके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने पिता परमेश्वर का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड किया था, गुरु महाराज जी का शुक्राना अदा किया था। वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, बड़ा हो गया था, तो मैं इसलिए छोटा सा शुक्राना फिर से जो रह गया वो अपने पिता का मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी, ये सच है, हमारे अंग संग रहते हैं। जब हम गुरु महाराज जी को अपने घर से जब बोलते हैं ना, गुरु महाराज चलते समय, गुरु महाराज जी के घर से जब हम अपने घर के मुखिया पिता को लेके चलते हैं ना साथ में, संगत जी वो हमेशा अंग संग रहते हैं। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि एंजल्स नंबर बटरफ्लाई रूप में गुरु महाराज जी ने मेरा कष्ट कोई ऊपर लिया हॉस्पिटल जाते समय। और संगत जी देखो, और उसके बाद हॉस्पिटल से जब वापस आए तो संगत जी वापस आए
तो देखो मेरे को भूख लगी, मैंने अपने पति अंकल से कहा अब धूप बहुत हो गई, टाइम बहुत हो गया, हम 4:30 बजे तक घर पहुंचेंगे, 5 बजे तक, तो भूख लग रही है तो रास्ते में ही कुछ खा लेते हैं। तो संगत जी मेरे पति अंकल ने बोला कि ठीक है। फिर संगत जी हम साउथ इंडियन ढाबे पे रेस्टोरेंट में चले गए जो घर के पास ही है। और संगत जी वहाँ पे उत्पम लिया खाने के लिए। मैंने अपने पति अंकल से बोला कि मुझे लस्सी भी पीनी है, मुझे लस्सी बड़ी अच्छी लगती है मीठी। संगत जी जैसे गुरु महाराज जी कहते लस्सी भी पिलाते थे अपनी संगत को, लस्सी का प्रसाद भी पिलाते थे। तो संगत जी मेरे एकदम से मतलब पहले से ही हो गया मुझे मीठी लस्सी भी पीनी है। तो संगत जी वो तो ना थोड़ी 4-5 दुकानें छोड़ के थोड़ा आगे है। तो मेरे पति अंकल ने कहा ठीक है, तू जब तक तूने जो खाना है वो तू ले बैठ, मैं लस्सी लेके आता हूँ तेरे लिए। और संगत जी मैंने उत्पम मंगाया, बोला खाने के लिए कि मैं उत्पम बनवाया, मैंने ऑर्डर दिया उत्पम के लिए। और संगत जी जैसे ही प्लेट में उत्पम अंकल ने मुझे दिया तो संगत जी मैंने ना गुरुजी का नाम लिया मन में। मैंने कहा गुरुजी आ जाओ उत्पम खाते हैं। संगत जी आप सच में कह रही हूँ, मैंने मन में ऐसे बोला गुरुजी आ जाओ उत्पम खाते हैं, और मैंने 2 बार बोला। और संगत जी जैसे ही मैंने बोला और अभी एक गस्सा भी नहीं तोड़ा था, हाथ ही लगाया था, और एकदम से मैं देख रही हूँ कि बाहर की साइड रेस्टोरेंट छोटा सा ही है वो। तो संगत जी बाहर की साइड देखा, सामने एक स्कूटी खड़ी हुई और 2 अंकल थे उस पर। और वो संगत जी देखो वो संगत अंकल ही थे, वो संगत ही अंकल थे। संगत जी और स्कूटी पे लिखा था जय गुरु जी। संगत जी मैंने सामने ही जैसे देखा कि गुरु जी तो आ गए, देखो हाय संगत जी मैं इतना, मेरे अभी भी मैंने जैसे बोला ना तो मेरे रोंगटे से खड़े हो गए हैं। संगत जी सच में जब हम दिल से याद करते हैं ना गुरु जी को खाते टाइम चाहे किसी भी टाइम, तो गुरु पिता महाराज आते हैं हमारे अंग संग उस समय होते हैं। तो संगत जी जैसे ही मैंने कहा गुरु महाराज जी आ जाओ उत्पम खाते हैं, और संगत जी ऐसे ही सामने स्कूटी खड़ी हुई, जय गुरु जी लिखा, और वो दोनों अंकल गुरु जी संगत थे। और संगत जी बिल्कुल हमारे साथ वाली वो सीट पे बैठे, बेंच पे बैठे, तो उन्होंने भी ऑर्डर दिया। और संगत जी हम खा के जैसे उठे तो मेरे मन में एकदम से हुआ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना मैं गुरु संगत सबके हर संगत के रूप में मैं विराजमान हूँ। तो संगत जी मेरे दिल में एकदम से ऐसे हुआ कि मैंने इनको जय गुरु जी बोलना, मैं जानते ही नहीं उनको, पर ये समझ गई गुरु संगत है। और संगत जी फिर भी मैं जैसे ही अपने सीट से उठी और हाथ धोए और मैंने उन अंकल को चलते हुए बोला जय गुरु जी। वो एकदम से मेरे को कहते हैं, मैंने कहा जय गुरु जी। तो मैंने कहा मैंने आपकी स्कूटी पे देखा आप कि आप गुरु संगत हो। उन्होंने भी बोला जय गुरु जी, बड़ा मुस्कुरा कर, संगत जी बड़े मुस्कुरा कर भी उन्होंने कहा। और संगत जी उन्होंने कहा कि हम आपस में 2 अंकल थे ना, उन्होंने कहा कि मैं अभी दूसरे अंकल से बात ही कर रहा था कि चलते हैं गुरु जी के, आज मतलब प्लान कर रहे थे कि चले जाते हैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं। तो उन्होंने ये बोला, तो मैंने कहा हाँ चले, ज़रूर चले जाओ, जब गुरु महाराज जी का अगर विचार आया है तो अब चले जाओ। कह रही अभी यही विचार कर रहे थे। संगत जी देखो कैसे गुरु महाराज जी अपने बच्चों के करीब आ जाते हैं, जब हम प्यार से पुकारते हैं बच्चों को, जब प्यार से बच्चे पुकारते हैं गुरु महाराज को। संगत जी आज मैंने ये दिल से फील किया, सच में कहती हूँ मैंने दिल से फील किया है कि जैसे ही मैंने बोला गुरु जी आओ उत्पम खाते हैं, एकदम से स्कूटी मेरे सामने खड़ी हुई और गुरु महाराज संगत रूप में आए। संगत जी देखो सबसे जो बहुत बड़ी बात है, जो वो संगत रूप में आए। संगत जी देखो मैं अपने गुरु पिता महाराज जी का तहे दिल से अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना 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 करती हूँ। और संगत जी आज जैसे बेटा शाम के समय पूजा करने लगा, राधे नाम जपता है, तो संगत जी जैसे ही मैं पूजा करने लगी, लेट हो गई थी शाम को, तो एकदम से बेटे ने बोला नहीं आप मेरे लिए मैगी बनाओ। तो मैं कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट लगेंगे, 5-10 मिनट। तो संगत जी मैंने कहा चल ठीक है, तो मैं उसकी मैगी बनाने लग गई। और संगत जी उसको मैंने बोला कि तू गुलाब के फूल संगत जी मंगा के रखे हैं मैंने,
फ्रिज में। तो मैंने अपने बेटे से बोला, बेटे अंकल से, कि हनुमान महाराज जी को फूल चढ़ा दे गुलाब का। और मैंने चार पांच उसको फूल दिए। और संगत जी, जैसे मैं गुरु जी का बोलती हूँ ना, जय गुरु जी या गुरु जी के चल, तो नहीं मानता है, थोड़ी जिद सी करता है, नहीं नहीं प्रभु एक ही हैं, ऐसे ऐसे बोलता है एकदम से। जैसे मैं गुरु जी का नाम लेती हूँ तो वो थोड़ा सा नज़रअंदाज करता है। और मैंने आज कहा भी था गुरु जी के चल, तो वो नहीं गया। लेकिन आज हनुमान जी ने बुला लिया। मैं मरगट वाले बाबा हनुमान जी के मंदिर गया था शाम को। शुक्राना हनुमान महाराज जी का, किसी न किसी रूप में तो बुला ही लिया ना अपने दर पे मेरे गुरु महाराज जी ने। और संगत जी देखो, उसको मैंने ना पहले भी बोलती हूँ, उसने पहले सारे मंदिरों में जो देवी देवता विराजमान हैं सबको फूल चढ़ा दिए, सिर्फ गुरु महाराज जी को नहीं चढ़ाया। तो मैंने उसे एक दिन पहले गुस्सा भी किया, मैंने कहा बेटा ये गलत बात है ना। तो उसने बोला वैसे मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर मेरे को ध्यान भी नहीं आया। पर संगत जी वो थोड़ा सा मैंने बोला ना कि मैं अगर गुरु जी की कोई भी महिमा गाती हूँ या कहती हूँ करती हूँ तो वो नज़रअंदाज करता, चुप करा देता मेरे को। और आज जैसे मैंने उसको खड़े होकर बोला, मैंने कहा बेटा गलत बात है, गुरु जी को भी एक फूल चढ़ा, गुरु जी के भी चढ़ा। तो संगत जी उसने बोला नहीं नहीं मैं ऐसे जिद मत करो। उसने ऐसे कहते कहते जो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग मिली हुई है, जिसमें चरण स्वरूप भी हैं और छोटी सी जैसे ब्लेसिंग होती है वो जैसे बॉक्स सा, जैसे चरण स्वरूप भी हैं और गुरु महाराज जी का स्वरूप भी है। गुरु महाराज जी बहुत बहुत प्यारे हैं, उसमें बैठे हो गालों पे हाथ रख के। तो संगत जी वो आले चरण स्वरूप में उसने कहते कहते भी फूल रख दिया, मैं गुलाब का फूल रख दिया, चढ़ा दिया चरणों में। शुक्राना मैं मन ही मन बड़ा खुश हो गई। गुरु जी तो देखो कैसे जब चाहे वो सब कुछ करा सकते हैं, सब कुछ चाहे आप जितना मर्जी आनाकानी करते रहो, जब उन्होंने कराना है तो कराना ही है। संगत जी मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु महाराज जी ने भी मेरे को खुशी दी, मैं शुक्राना मेरे दाता। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए अपने गुरु महाराज जी का बारंबार शुक्राना करते हुए अनंतम शुक्राना अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आंटी जी मेरा ये आज शनिवार का ही संगत जी, आज ये मेरा शनिवार का ही ये भी सत्संग है। हर गुरु महाराज जी के हर घड़ी हर समय सत्संग ही सत्संग है, शुक्राने मेरे दाता। इसी तरह अपनी बच्ची से दिन में पता नहीं जितना हो सके शुक्राने की सेवा आप करवाते रहो, लेते रहो, कल्याण करते रहो। मेरे गुरु पिता महाराज सबका कल्याण करना, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोट प्रणाम करते हुए तहे दिल से अपने पिता परमेश्वर का शुक्राना अदा करती हूँ। पूरे परिवार की तरफ से पिता परमेश्वर का शुक्राना करती हूँ। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी अपार कृपा करी, मेरे रब की बहुत महिमा है, बहुत अपरंपार महिमा है। संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने मंगलवार को मेरे बेटे अंकल ने कहा कि मम्मी राधा रानी के बरसाना जाना है। तो संगत जी मैंने कहा बेटा तू अकेला, संगत जी मेरे वो कह रहा मैं अकेला ही चाहे चला जाऊं, मेरा बहुत मन कर रहा है जाने को। तो संगत जी मैंने बेटे से कहा कि बेटा अकेले नहीं जाना, अपने मामा से पूछ ले। तो संगत जी फिर संगत जी मैं मना कर रही थी। और संगत जी रात तक बेटे अकेले का ही जाना था। और फिर रात तक मेरे गुरु महाराज जी ने देखो कैसे कैसे कृपा करी। मेरे गुरु महाराज जी ने भाई को तैयार कराया और फिर बेटी को तैयार कराया, बेटी भी तैयार हो गई, जो कि एक दूसरे को पता नहीं था पक्का कौन कैसे जाए कौन जाएगा। पर संगत जी सुबह होते होते सबकी तैयारी हो गई। और संगत जी यहाँ तक जो कि मेरी मम्मी 80 साल की हैं, संगत जी रात को मैंने बेटे को हाँ करी, बेटी भी आ गई घर पे चलने के लिए।
घर से अपने। और संगत जी मम्मी भी तैयार हो गई। मम्मी 80 साल की हैं संगत जी। मम्मी ने बोला कि मैं भी चलती हूँ। और संगत जी मैं माँ से कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि आपको पता है कि बरसाना माता रानी के कितनी सीढ़ियाँ हैं। कम से कम 300 सीढ़ी है संगत जी चढ़ने के लिए। और मैं रात भर मैं ये सोचती रही, तैयारी तो कर ली जाने की, रात भर मैं सोचती रही कि मम्मी को कैसे सीढ़ी चढ़ेगी, मम्मी तो इतना चल भी नहीं पाएंगी। और संगत जी और भीड़ ना हो, क्योंकि कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो मेरे को संगत जी यही बहुत रात में मैं सोचती रही। फिर संगत जी रात को तैयारी करते करते मुझे 1-1:30 बज गया। तो मैंने अपने गुरु पिता महाराज जी के सामने बैठ के अरदास करी, गुरु महाराज जी आप ही ने यात्रा ब्लेस करी है, मम्मी को भी आप ही ने यात्रा ब्लेस कर रहे हो। मम्मी जा रही हैं, मुझे नहीं पता, आप जानो कि मेरी माँ बीमार ना हो, दिक्कत ना आए कोई भी। माँ को इतनी हिम्मत दे देना गुरु महाराज जी, आप ही ने दर्शन कराने हैं। और कैसे माँ ने सीढ़ियाँ चढ़नी है मुझे नहीं पता, आप ही जानो। गुरु महाराज मेरी इज्जत रख लेना। बाकी के सारे भाई बहन, मम्मी को थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो गई तो सारी उंगलियां मेरी तरफ उड़ जाएंगी। सारे कहेंगे इतनी बुज़ुर्ग माँ को ये लेकर गई और माँ बीमार हो गई। संगत जी अब जैसे घर वाले ऐसे जब कुछ माँ बीमार हो जाए, कुछ ऐसी कोई बात हो जाए तो बोलते ही हैं। संगत जी मेरे को बहुत ज़्यादा ये चिंता थी, पर मैंने अपने रब से अरदास कर दी थी, पिता से। मैंने कहा गुरुजी अब आप जानो, आपका काम जाने। राधा रानी भी आप ही हो, कृष्णा भी आप ही हो, सारे आप ही के रूप है। राधा रानी माँ कृपा करे, कृपा करना। संगत जी मेरे रब ने ऐसा करिश्मा करा ना जो कोई नहीं सोच सकता था। संगत जी वहाँ पर ऐसे मेरे रब ने, मेरे पिता परमेश्वर ने इतनी मेहर करी, वहाँ पर कोई इतनी भीड़ नहीं। अब सोचो 300 सीढ़ियाँ, 80 साल की बूढ़ी माँ कैसे चढ़ेंगी बता संगत जी। और वहाँ एक तरफ से बेटे ने पकड़ा माँ को, थोड़ा सा मैंने पकड़ा, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि मम्मी ने कहा तू छोड़ दे। बेटे ने पकड़ा और बेटी ने भी पकड़ा। और संगत जी माँ कैसे 300 सीढ़ियाँ चढ़ गई मैं बता नहीं सकती। और जो वो हुआ जो नहीं हो सकता था, जो सोचा भी नहीं था। संगत जी जब बरसाना में कितनी संगत होती है दर्शन करने के लिए, राधा रानी के आगे जाने के लिए कितनी भीड़ में समझ लो दबी जाते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। पर संगत जी मेरी मम्मी भीड़ में आगे चली गई, मेरी माँ। और संगत जी पंडित जी ने बोला, जो आगे खड़े थे सब कह रहे अम्मा कहाँ जा रही हो, पर अम्मा तो सुन ही नहीं रही थी, ना मेरी सुन रही थी। और मैं पीछे भाई बेटी और बेटा पीछे ही थे, वो आगे नहीं आए, वो भीड़ बहुत करके। और संगत जी सबने रास्ता भी दे दिया माँ बूढ़ी माँ करके। और संगत जी में माँ ने फिर ऐसे मतलब जहाँ से दरबार में अंदर को जाते हैं संगत जी, उनको बोल बोल के मेरी माँ बिल्कुल गेट खुलवाकर, हाँ थोड़ी सेवा ज़रूर, वो थोड़ी सेवा लेते हैं तो वो थोड़ी सेवा दी, जिससे कि फिर पहले माँ आ गई। माँ ने इतना बोला नहीं बेटा अंदर जान दे। पंडित खुद आया, जब आरती हो रही थी उसके बाद फिर आरती हो रही थी और पंडित खुद वहाँ पर आया, ठीक है हाँ अम्मा को अंदर बुला लो। संगत जी बिल्कुल राधा रानी के पास मम्मी चली गई, आगे कुछ थोड़े से लोग खड़े थे संगत जी। उसके बाद भाई भी आ गया और बेटी भी अंदर आ गई। बेटा पीछे भीड़ में ही वो खड़ा रहा, वो नहीं आ पाया, थोड़ी सी सेवा जरूर दी। और संगत जी बिल्कुल करीब से दर्शन हुए राधा रानी के, बिल्कुल करीब से। मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी संगत जी, इतनी मेहर करी, मैं कैसे
कैसे उस संगत जी इतनी मेरे गुरु महाराज जी ने हिम्मत दी माँ को, 300 सीढ़ी माँ कैसे चढ़ गई। और संगत जी उतरते टाइम भी दर्शन भी बहुत 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 अच्छे हुए राधा रानी का। मैं तहे दिल से अपनी माँ की तरफ से, बेटे की तरफ से और बेटी की तरफ से, भाई की तरफ से और अपनी तरफ से, मैं सबकी तरफ, परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ। राधा रानी का शुक्राना करती हूँ जो इतनी शक्ति दी माँ को। ऐसे लग रहा था जैसे राधा रानी खुद ऊपर माँ को लेके जा रही है, पकड़ के ले आ रही है। मेरी माँ के कदम बढ़ते जा रहे, इतनी हिम्मत दी माँ को, इतनी हिम्मत दी संगत जी राधा रानी ने और मेरे गुरु पिता ने। संगत जी फिर वापस आते हुए फर्श इतना गर्म, और संगत जी देखो 20 मिनट रह गए थे। दरबार कपट बंद कर देते हैं ना, कि उसके बाद फिर 4 बजे दरबार खुलता है, कपट खुलते हैं। और संगत जी देखो पूरे बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बिल्कुल करीब से दर्शन दिए। राधा रानी ने आशीर्वाद दिए पूरे परिवार को। संगत जी देखो फिर नीचे उतरे मम्मी बड़ी, और इतने पैर जल रहे थे संगत जी, इतना जैसे धूप से गर्मी से इतना फर्श गर्म हो रखा था, सीढ़ियाँ इतनी कि ऐसे लग रहा था बिल्कुल पैर बस छाले पड़ जाएंगे पैरों में, इतना गरम सेक लग रहा था संगत जी। फिर फटाफट कैसे नीचे उतरी माँ, राधा रानी ने, सच में वो रानी है, बट रानी है जो इतनी शक्ति दे दे एक माँ को, बूढ़ी माँ को। जो हम थक गए, मेरी माई कैसे उतरी है संगत जी, हैरान हो गए, हम सब हैरान हो गए इतने। और मम्मी को कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई। अब थोड़ा बहुत तो थकावट होगी ना संगत जी। फिर उसके बाद फिर हम मथुरा गए। मथुरा में भी मम्मी ने इतने अच्छे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण महाराज ने, कृष्णा ने अपने दरबार पर बुलाया माँ को, और बहुत अच्छे बहुत प्यारे दर्शन दिए। और मैं तहे दिल से राधा रानी का शुक्राना करती हूँ। और कृष्ण जन्मभूमि पर माँ, कृष्ण महाराज जी ने जहाँ जन्म लिया, वहाँ के जन्मभूमि में माँ ने दर्शन किए। मैं तहे दिल से कृष्ण महाराज का राधा रानी का, कृष्ण भगवान का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी आप सब यकीन मानो, ये सब महिमा मेरे पिता परमेश्वर की थी, मेरे रब की थी, मेरे भोलेनाथ महाराज की थी। और संगत जी इतने अच्छे से घर आ गए मम्मी ने। और देखो मम्मी ने दूसरे दिन संगत जी सवेरे उठ के मैं तो थक गई, थकावट हो गई, मेरे को तो थोड़ा चक्कर महसूस होने लगे। पर मेरी माँ ने सवेरे उठ के कपड़े धोए हैं, भाई के कपड़े धोए, अपने धोए और पापा के धोए, खाना बनाया, झाड़ू पोछा लगाया, इतनी हिम्मत दे दी मेरे रब ने। ऐसा करिश्मा था संगत जी, सच में ये चमत्कार था मेरे पिता परमेश्वर का। मेरे पिता ने कैसी लाज रखी मेरे पर कोई उंगली नहीं उठने दी परिवार की। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से यात्रा हुई मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से। ये मेरे रब की महिमा है संगत जी। गुरु महाराज का मैं अनंतम बारंबार पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा भावुक हो रही हूँ क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी ने मेहर ही ऐसे करी है, तो क्यों नहीं खुशी के आंसू आएंगे, कैसे रुक सकते हैं खुशी के आंसू। मेरे मम्मी को ब्लेस किया गुरु महाराज ने, इतनी हिम्मत दी जो हम सोच नहीं सकते थे। बहुत बड़ा करिश्मा था संगत जी, बहुत बड़ा करिश्मा। बेटा भी घर आके कह रहा था मम्मी कैसे हुआ,
कैसे मम्मा नानी चढ़ गई और आराम से आ भी गई। सुबह उठ के देखो घर में माँ ने काम भी किया। और संगत जी रात को रुक के मैंने कहा मम्मी मैं घर में आपके रोटी बना दूँगी भाई और आपके लिए, रास्ते में खाने के लिए नहीं माने। तो संगत जी फिर मम्मी ने नहीं कहा नहीं तू घर जा, तू घर जा। और संगत जी खुद उन्होंने रात को हम 10:15 10:30 पहुँचे थे, देखो सुबह के चले हुए। और संगत जी मम्मी ने रात को घर में जाके रोटी बनाई, सुबह उठ के सारा काम किया। और आज शुक्रवार है, बुधवार को यात्रा करी थी। और संगत जी देखो शुक्रवार को थोड़ी सी मम्मी का बीपी हुआ और शुगर डाउन हुई, और वैसे कोई दिक्कत नहीं आई मेरी माँ को। मैं अपने गुरु महाराज जी का ये बहुत बहुत बड़ा करिश्मा है संगत जी, ये बहुत बहुत बड़ी मेहर है मेरे रब की। मेरे गुरु महाराज ने माँ पे मेहर करी और अपनी बच्ची पर कोई उंगली नहीं उठने दी। जो कि कह भी रहे थे, मैंने कह भी रही थी कि माँ को ऐसे जाना नहीं चाहिए, बीमार हो गई तो वो कुछ कह भी रहे थे। और संगत जी मेरे रब ने मेरी ऐसी लाज रखी और ऐसे डिवाइन दर्शन थे संगत जी, राधा रानी के डिवाइन दर्शन है मेरे पिता परमेश्वर ने माँ को कराए। कृष्ण महाराज जी रूप में दर्शन दिए। जन्म कृष्ण जन्मभूमि में गुरु महाराज जी ने दर्शन कराए माँ को। माँ बड़ी खुश हुई है, उन्होंने बड़ी दुआ दी बेटे को कि अपने दोते को अपनी बड़ी दुआ दी कि दोते ने मेरे को यात्रा करवाई, भगवान इसको राजी रखे, सब कुछ दे, सारी खुशियाँ दे इसको। ये कितना बड़ा आशीर्वाद मिला बेटे को नानी की तरफ से, जो कि ये सब करने वाले कौन है? मेरे पिता, मेरे गुरु महाराज। संगत जी आज मैं शुक्रवार को कर रही हूँ क्योंकि बेटा अभी घर पे अभी 4-5 दिन की उसने रेस्ट ले रखा है, छुट्टियाँ ले रखी हैं। तो जैसे मैं अभी इस समय इतना मन से मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना दिल से कर रही हूँ ना, तो ऐसे वो जैसे आवाज़ आती है ना बाहर। अभी नहीं है, नानी के घर ही जा रखा, पास ही रहती नानी। और इस समय सिर्फ मैं और मेरे गुरु पिता महाराज हैं घर पे। और मैं अपने गुरु महाराज जी का दिल खोल के शुक्राना कर रही हूँ खुशी के आंसुओं के साथ। तब मैं ऐसे नहीं कर पाती, इसलिए लेट हो गई। मेरे पिता परमेश्वर क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। ये करिश्मा मेरे रब ने, मेरे गुरु महाराज जी ने किया। संगत जी आप सब भी ये समझ सकते हो कि 80 साल बूढ़ी माँ के लिए 300 सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मामूली बात नहीं है। ये करिश्मा है, ये बहुत बहुत बड़ी मेहर है। और आके घर का काम किया संगत जी, ये करिश्मा नहीं तो और क्या है। मेरे गुरु महाराज जी ने बहुत बहुत बड़ा करिश्मा किया। मैं अपने गुरु पिता महाराज जी का पूरे परिवार को दर्शन कराने के लिए तहे दिल से, यात्रा करवाने के लिए मैं तहे दिल से अपने रब पिता परमेश्वर का शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना 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 श्वास श्वास से शुक्राना 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 करती हूँ। इस समय शुक्रवार के संध्या वेले का समय है, 7:40 हो रहे हैं। मेरे गुरु महाराज जी ने शुक्राना मेरे ये बहुत बड़ा शुक्राना है संगत जी। सब पे राधा रानी की मेहर हो, कृष्ण भगवान की, राधा रानी कृष्ण महाराज की सब पे मेहर हो, सबको ब्लेसिंग मिले। जो भी मेरा आज ये डिवाइन सत्संग सुनेगा, सारे डिवाइन सत्संग मेरे गुरु महाराज जी के होते हैं, पर संगत जी जो भी ये संगत परिवार सुनेगा सबका कल्याण होगा, सबको राधा रानी का, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद ज़रूर ज़रूर मिलेगा। और मेरे गुरु महाराज जी की तो भर भर के सबके लिए आशीर्वाद है, सबके लिए आशीर्वाद देते ही रहते मेरे गुरु पिता महाराज। तो सब पर कृपा बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। भूल चूक हो गई तो मेरे पिता परमेश्वर, पिता महाराज, संगत परिवार क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना हर चीज़ का, हर वेले का, हर सांस का शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी
आपने मेरी जिंदगी अपने साथ जोड़ के, अपने चरणों में जोड़ के गुरपा मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है गुरपा, बहुत बड़ा। गुरपा अनजान जैसे मैं अनजान थी गुरपा, सब भी मुझे कुछ नहीं पता था गुरपा। मैं इतनी बोली थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं गुरपा। आपने सही वक्त पे गुरपा मुझे संभाला गुरपा, मुझे वो किया भी तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। वो एक बार नहीं गुरपा, कई बार आपने मुझे संभाला, कई बार गुरपा। बहुत बार गुरपा आपने मुझे संभाला, बहुत बार संभाला गुरपा। और आपने मुझे बहुत 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 बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया, और समझ लो कीचड़ से उठाया है कि जहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मेरे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं था। जब सुनने वाला ही नहीं था तो करेगा कौन? सुनने वालों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी गुरपा। अभी भी मेरी बुद्धि इन्होंने इतनी बंधवा रखी, मैं क्या बताऊं। मेरे लिए आपने बहुत मेरे लिए आपने सारे रास्ते खोल दिए, परंतु इन्होंने जो बुद्धि बंधवा रखी, वो बुद्धि खुलेगी तो वो रास्ते भी खुलेंगे। ये बुद्धि का ही इन्होंने लॉक करवा रखा है गुरपा। जब बुद्धि ही इन्होंने लॉक कर रखी है तो फिर वो रास्ते भी आए। सबने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, माँ काली ने, माँ सबने दे दिया, बजरंगबली ने, हर एक भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है गुरपा। आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे पे गुरपा। मेरी हर परेशानी पे आप खड़े होते हो, हर परेशानी पे, छोटी से छोटी परेशानी पे गुरपा। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। आपका मेरे साथ कई जन्मों का है, तभी आपने मुझे चुना है गुरपा, तभी आपने मुझे चुना है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। ये जीवन मेरा सफल हो गया गुरपा, आपको पाके गुरपा सफल हो गया, सफल हो गया, सफल हो गया। जहाँ मेरी कोई सुनने वाला नहीं था, मेरे सुनने वाले आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे पापा आ गए, मेरे सारे मेरे दुख हरने वाले मेरे गुरु जी आ गए, मेरे दुख हरने वाले मेरे गुरु पापा आ गए। गुरु पापा के होते हुए मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। अब चाहे जो मर्जी कोई करता रहे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना सब कुछ गुरु पापा पे छोड़ा हुआ है, सब कुछ गुरु पापा पे छोड़ा है गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और गुरु जी, और मैं क्या ही बताऊं गुरपा। बस आप ही हो सहारा, आप ही सब कुछ हो। आपके अलावा मेरे जीवन में कोई अपना नहीं है। आप ही मेरे अपने हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। आप तो देख ही रहे हो कितनी को मेरी सुनवाई होती है इस घर में, कितना को कोई मेरी बात सुनता है। कोई नहीं सुनता गुरु जी। पति अंकल तो गुरुपा ऐसे हैं कि उनको जो मर्जी बता लो, कुछ भी बता लो गुरुपा, वो सुनते ही नहीं है। ऐसे भूत इंसान हैं, कुछ सुनते ही नहीं है गुरुपा। वो तो नहीं जी, नहीं।
नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, तेरा वहम है, तेरा वहम है। गुरबा घर में इतना इतना कुछ हो गया, इतना इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ वो कर रही है करने। गुरबा पर इस इंसान को लगती ही नहीं है। इस इंसान को जगा लो, उठा लो, कुछ भी कर लो, बता लो, इसको नहीं समझ आती। एक ही रट्टा, तेरा वहम है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। गुरबा ये तो शुक्र है आप मेरे साथ हो, वरना क्या हाल होता, मेरे बच्चों का क्या हाल होता, और खुद इसका क्या हाल होता जो सुनने को तैयार नहीं। खुद इसका क्या हाल होता जो सुनने को ही तैयार नहीं है। ये तो शुक्र है आप मेरे साथ हो गुरबा। आप जैसा कहते हो ये सत्संग सुन, मैं वैसा ही सुनती हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, पति के लिए। और ये इंसान तो इतना वो है कि इसको कोई असर ही नहीं होता। ये तो सिर्फ अपने उनको ही सच्चे मानते हैं कि वो तो ठीक है, उनमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। गुरबा वो कम से कम 10-12 बार बता लिया, नहीं समझ आती, इनको नहीं समझ आती। ये फिर वहीं घुसते हैं, जा जाके उनके पास ही घुसते हैं, जा जाके उनके पास ही जाते हैं बार बार। जैसे वो पता नहीं कितने कोई इनके बहुत सगे हैं गुरबा, जिन्होंने सबकी बुद्धि बंधवा रखी, जिन्होंने सब पे मारने की क्रिया कर रखी, जिन्होंने सब पे कुछ ना कुछ करवा रखा है, बार 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 करवाए जाने कर रहे। कैसे गुरबा, शुक्र है आप मेरे साथ हो गुरबा। मुझे इसी बात की खुशी है कि आप तो हो मेरे साथ। सबसे बड़े गुरु मेरे साथ हैं, फिर चाहे ये माने ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वैसे भी अकेले ही सारे काम कर रही हूँ, अपने घर के सब सारे काम मैं ही कर रही हूँ। जो भी निपटारा करना है किसी बात का। और पा मैं तो उधर जाती भी नहीं हूँ जेठानी की ओर, अपने घर ही रहती हूँ। ना मैं किसी को बिठाती अपने पास बातें करने को, ना मैं किसी की सुनती, किसी चुगली निंदा मैंने कभी नहीं सुनी गुरपा। घर में कोई मेरे से करता भी है तो मैं उठ के चली जाती हूँ, मैं नहीं सुनती। चाहे मेरा कोई कितना भी कुछ बिगाड़ ले कर ले, मैं उसके बारे में भी नहीं सुनती गुरपा। मैं अपने घर में ही रहती हूँ, घर के ही काम काज करती हूँ गुरपा। बस इसी तरह उसने तो करो करवाए जे, अब जो कोई करवाता है, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे गुरु पापा है मेरे पास बैठे हुए संभालने के लिए। अब मुझे किसी के तरले लेने की जरूरत नहीं है, किसी के भी तरले लेने की जरूरत नहीं है। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। हर चीज का, हर वेले का, हर सांस का शुक्राना, मुझे जो बचाया आपने कृपा। मैं अपने पितरों और बाल पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। मैं अपनी कुल देवी माता से माफ़ी मांगती हूँ। मैं 33 करोड़ देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए। शनि देव से माफ़ी मांगती हूँ, माँ काली से माफ़ी मांगती हूँ, सारी माताओं से माफ़ी मांगती हूँ, लक्ष्मी माता से माफ़ी मांगती हूँ, सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जीव जंतु पशु पक्षी सब से माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। मैं हर एक प्राणी से माफ़ी मांगती हूँ। मैं धरती आसमान नवग्रहों से माफ़ी मांगती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए माफ़ करना। सूरज चंद्रमा सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। ब्रह्मांड के सारे पक्षी ब्रह्मांड के सारे प्राणियों से माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करे गुरुजी। सबसे बड़ी माफ़ी आपसे मांगती हूँ, मुझे माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुजी। मेरे गुरुजी ये मेरा सत्संग जो अंकल आंटी शेयर करें, उनके बच्चों को ब्लेस करना और उनकी आयु को बढ़ाना और कामकाज के रास्ते खोलना गुरपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सादर प्रणाम। मैं गुरु जी के मंत्र जप से सत्संग को शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र तुम जिन हाथों से शुक्राना गुरु जी लिख रहा है, उन हाथों में सोने के कड़े और उंगलियों में सोने की मुंदरियाँ पहना कर रहूँगा। बच्चे बस तू सच्चे दिल से शुक्राना कर, मेहर की बरसात कभी रुकेगी नहीं। तूने गुरुजी पर दिल से भक्ति की है, रात दिन गुरुजी का नाम लिया है। तू मुट्ठी भर संगत में है, शुक्राना गुरुजी। आपको जो अच्छा लगे आप मुझे वही दे। मैं आपका चरण पकड़ बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी से मुझे पल पल बातें होती है। शुक्राना गुरुजी। इससे बढ़कर जीवन में और क्या चाहिए। मैं गुरुजी महाराज को दिल से लाख लाख करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। आपने हम सब को कितना केयर करते हैं, हम आपका बयान नहीं कर सकता। मुझे जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे अच्छी ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे ब्लैक मैजिक से सुरक्षा देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे हर पल अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास है कि मुझे आपके चरणों से दूर नहीं रखना। शुक्राना गुरुजी। कहीं भी गलती होती है तो मुझे नादान संगत समझ के क्षमा करेंगे। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लखनऊ से, ये मेरा 25 अप्रैल शनिवार का संध्या वेले 6:18 पर मैं अपने बाबा के चरणों में ये छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। सभी देवी देवताओं को मेरा कोट कोट नमन, और सभी पितरों एवं कुल देवी देवताओं को भी सत सत नमन। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, हर पल हर क्षण हर वेले शुक्राना 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 बाबा, बेइंतहा शुक्राना बाबा, बेशुमार शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने बाबा के चरणों के सामने बैठी हूँ, और संगत जी, ज्योत में बाबा ने, पता नहीं माता रानी के दर्शन है, सामने ज्योत जल रही है बाबा के चरणों, बाबा के सामने। और मुझे जो ब्लैक, उसमें छाया में बाबा में माता रानी के दर्शन दे रहे हैं। शायद ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैया मेरी, मुझे तो माता रानी ही दिख रही हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरे बाबा हर पल पल साथ रहते हैं, और हर चीज में दर्शन देते हैं बाबा, संकेत देते हैं। मैं ना समझ हूँ बाबा, अज्ञान हूँ बाबा,
आप ही समझा दिया करो मेरे गुरुपिता परमेश्वर। अपने संकेतों को नहीं समझ पाती हूँ बाबा। क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। हे पिता परमेश्वर क्षमा करना। संगत जी, आज पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरे पति की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। तांत्रिक क्रिया से उसका कारोबार उजाड़ा गया है। लगता था बाबा मुझे, तब बाबा आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था बाबा। ऐसे तो बचपन से हाथ पकड़े हो, साथ रहते हो बाबा, लेकिन गुरुपिता के रूप में बाबा आपने सन 24 में मेरा हाथ पकड़ा, दिसंबर में। और पिता मेरा बिजनेस तो उससे 24 में ही पहले ही सब उजड़ गया था बाबा, सारा उजड़ गया था। आप सही कह रहे हो बाबा, ठीक कह रहे हो कि तांत्रिक क्रिया के ही उसमें उजड़ा है बाबा। मुझे एहसास होता था कि कुछ है गड़बड़ जरूर, लेकिन बाबा क्या करती मैं, क्या करती, बेबस थी। बस बाबा के ही चरणों में अरदास लगाती थी, भोले बाबा से ही, लेकिन नहीं संभाल पाई बाबा, नहीं संभाल पाई। अब अभी बाबा देखोगे, आप ही अब जो करना है, आपका ही सहारा है पिता परमेश्वर। अब कोई ना बिजनेस है बाबा, कुछ नहीं है। बस आप ही अब देखो कैसे क्या करना है, नहीं मालूम बाबा। सारे कारोबार बंद पड़े हैं, आप ही देख लो बाबा। मेरे गुरुपिता कह रहे संगत जी, उजाड़ने वालों का क्या खबर, आबाद करने वाले उसके पिता बैठे हैं। जानती हूँ बाबा कि अब आप ही संभालोगे। जिसने जो करना था बाबा कर दिया, अब आप ही उनको सद्बुद्धि दो जो कर रहे होंगे, या जो आपका बाबा सही उचित समझे, मुझे नहीं मालूम बाबा। मैं तो बस आपके सहारे हूँ, आपके विश्वास पे अडिग हूँ बाबा। मेरा विश्वास अडिग है बाबा कि आप जरूर संभालोगे, आप ही देखोगे। करता धरता आप ही हो सब। मैंने अपनी और परिवार की डोर आपके हाथ में थमा दी है बाबा। इसको कस के पकड़े रहना बाबा, कभी छूटे ना और कभी ये विश्वास टूटे ना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि उससे बोल तू लगा रहे, ये मेरे पति अंकल के लिए बाबा कह रहे हैं कि उससे बोल तू लगा रहे काम में। अब दिन बदलने वाले हैं। जय गुरु जी। आप ही बाबा बदलोगे, आप ही संभालोगे। आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है संभालने वाला, सहारा देने वाला बाबा। आप ही देखोगे, आप ही संभालोगे, आप ही सब कुछ ठीक करोगे बाबा। बाबा कह रहे पुत्र ले अब ऐश कर। इस पैसे को तुरंत सेव कर और 3 संगत को शेयर कर दे।
संगत जी एक रील में था छोटे, उसमें ये मैसेज बाबा ने दिया है कि ये बरकत भेज दी गई है, अब पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। पैसा आने के लिए और टिकने के लिए आप ही रास्ता दिखाओगे मेरे बाबा, आप ही रास्ता दिखाओगे पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे आंटी तैयार हो जा, आज मैं तुझे 7 अद्भुत ब्लेसिंग दूंगा। जय गुरु जी बाबा, मैं तैयार हूँ आपकी आशीर्वाद के लिए। हमेशा बाबा, हमेशा आपके चरणों में शीश झुकाकर शुक्राना करती रहूं, यही मेरी अरदास है बाबा। और बाबा कह रहे हैं अब तुझे अमीर और धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बस इतना है बाबा कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और ये हाथ कभी उठे तो किसी के दान पुण्य के लिए, किसी की मदद के लिए ही उठे बाबा। कभी इन हाथों से अनर्थ ना हो, किसी का दिल ना दुखे इस जिब्या से बाबा, और इन हाथों से सबका भला करवाना बाबा, अच्छी राह पर चलाना, सद्गुण विचार देना, सदाचारी बनाना, अवगुणों को दूर करना। हे पिता परमेश्वर, जो आपकी राजी हो बाबा, नीवा बनाना अपनी इस बेटी को, जैसी मर्जी हो बाबा, अपने लायक बनाना। ये तो नालायक है बाबा, नहीं कुछ समझती, ना जानती, ना आपके कुछ पूजा पाठ में भी खरी नहीं उतरती है बाबा। तो इसलिए क्षमा करना बाबा, क्षमा करना, क्षमा करना, और मुझे किसी लायक बनाना अपने, जो आपकी सेवा में मैं बाबा खरी उतरूं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना बाबा। बाबा कह रहे अब जीवन में कभी किसी चीज को पाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा मेहर करने के लिए, अपनी इस बेटी पे सर पे हाथ रखने के लिए, अंग संग रहने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना। बाबा कह रहे तूने बहुत अत्याचार सह लिए हैं, तूने गरीबी भी देखी है और ढेरों परेशानियां भी, लेकिन आज से ठीक 11 दिन बाद तेरी मौज ही मौज होगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, मौज करवाने के लिए आप ही अपनी इस बेटी और परिवार को बाबा संभालोगे। पूरा विश्वास है बाबा, पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन बाबा आप जरूर देखोगे, ये अपनी कृपा दृष्टि जरूर बरसाओगे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे तेरा इतना नाम होगा कि लोग तेरे पीछे भागेंगे, तेरे साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। इतना शौक नहीं है कि कोई मेरी फोटो खींचे, मेरे पीछे भागे। बस मुझे तो अपने चरणों में लगाए रखना बाबा, और अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रहना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना। बाबा कह रहे इसे मजाक समझेगी तो नुकसान तेरा ही है, पहले ही कह देता हूँ बाबा, कोई मजाक नहीं समझ रही हूँ। मैं आपकी हर बात को बाबा गहराई से लेती हूँ, कोई मजाक या बाबा मखौल मैं आपकी कोई बात का नहीं करती हूँ, ना उड़ाती हूँ, गंभीरता से आपकी बातों को लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा।
संगत जी बाबा कह रहे हैं कि मिठाई मंगवा ले, खुशियां ही खुशियां होंगी। चल अब शुक्राना कर और इसे जरूरतमंद तक पहुंचा दे। जय गुरु जी बाबा। आप भी मिठाई मंगाओगे आप ही, और आप ही खुशियां मनवाओगे बाबा। जरूर मिठाई आएगी, और माँ और बाबा और आपकी बेटी ये सब मिलकर बाबा खुशियां मनाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे, मिठाई खाएंगे बाबा, और बहुत बड़ा शुक्राना भी करेंगे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बाबा कह रहे हैं जिस गले तुझसे रोए हो, उठे गल विच खुशी मिलन वाली है। जय गुरु जी। आपकी मेहर हो रही है बाबा, तो खुशी मिलेगी बाबा, जरूर मिलेगी। बाबा कह रहे बस शुक्राना करती रहे बाबा, आपके चरणों में मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ, ढेरों ढेरों शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। बस मेरे शुक्राने को स्वीकार कर लेना दिल से बाबा। और जो बेटी इस शुक्राने करने में गलती कर देती है, या कोई शब्द बाबा मुंह से गलत निकल जाए बाबा, तो क्षमा करना, क्षमा करना। और प्यारी संगत जी आप भी क्षमा कर देना अपनी इस अज्ञान आंटी को। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। सबका भला करना, सबके ऊपर मेहर करना, सबकी घरों में खुशियां बरसें, और अपनी छत्र छाया में सारी संगत को और अपनी इस बेटी और परिवार को रखना। यही मेरी अरदास है बाबा आपसे। सबकी निरोगी काया बनाना, और जो बीमारियां हों बाबा जिसको हील करना, अपनी इस बेटी के भी बीमारियों को हील करना बाबा। मुझे विश्वास है बाबा कि आप मेरी सारी बीमारियों को धीरे 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 दूर कर रहे हो बाबा। इसके लिए आपके चरणों में बारंबार शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, बेअंत बेशुमार दिल से प्यार भरा शुक्राना बाबा, कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपना प्यार भरा हाथ रखने के लिए बाबा सर पर बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय बाबा। मेहर करना बाबा, मेहर करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 सभी को मेरा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना ही शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी आज शनिवार का दिन है, 25 तरीक है संगत जी, 25 अप्रैल, और 7 नंबर की ब्लैसिंग डेट है। 2 + 5 = 7, तो डेट 7 ब्लैसिंग नंबर बन रही है। तो 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। दुख च भी शुकराना, सुख च भी शुकराना, शुकराना ही शुकराना गुरु जी। हर एक दिन दे, हर एक पल पल ਦਾ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ, श्वास श्वास ਤੋਂ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੋਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਕਰਮ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਾਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਗੁਲਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਗੁਲਾ ਮੁਖੀ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੁਲਾ ਮੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਗੁਲਾ ਮੁਖੀ ਜਯੰਤੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਟਵਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜਯੰਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਸੀ, ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਥੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆਈ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਨੀ ਚੜਵਾਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਈਆ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੜਾਇਆ, ਨਾਲ ਕੇਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਕਨੇਰ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਚੜਾਏ ਤੇ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਤੇ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ 'ਚ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਈ, ਨਾਲ 2 ਫੁਲਕੇ ਪਾਏ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਸੀ, ਨਾਲ 2 ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਵੀ 21 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਟਕਰੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਰੋਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯੂਟਰਸ 'ਚ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰਸੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਓਪਰੇਟ ਮੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਸੋਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਓਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਹੈਲਥ, ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵੈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਦੱਸੋ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਡਿਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟੇ ਵਧੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬਟਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਈਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ज़्यादा देर। गुरु जी कहते वो कितनों को साथ साथ मिला के तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं, और क्या सबूत चाहिए तुझे। तेरे गुरु की शक्ति तेरे साथ है, और युद्ध में तेरा हाथ तेरे गुरु जी ने थाम रखा है। गुरु जी आप ना होते तो मेरा क्या होता, मैं तांत्रिक के लियाओं से मुझे कौन बचाता। आप ना होते तो मेरा जीवन कब का मिट गया होता, और सांस भी आपकी दी हुई है। और वहाँ से रास्ता गुरु जी खोल देते हैं जहाँ रास्ता बंद होता है। आप कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देते, और जीवन आपको समर्पण कर दिया है। कभी आप के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। बस प्रार्थना है कि आपसे हमेशा साथ रहना प्रभु। जहाँ अकेला महसूस करें वही मेरा हाथ थाम लेना। जहाँ हम अकेला, ये संगत जी गुरु जी के मैसेज ने कहते तेरे ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही। छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर गुरु का हाथ है, उनकी स्पेशल ब्लेसिंग है तेरे लिए। तेरे सारे रोग कष्ट परेशानी से मुक्ति दिला रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और अखंड संपत्ति का वरदान देने जा रहा हूँ। मन्नतों के बाद तेरा नंबर आया है, शेयर कर, शुक्राना कर। सो कर रही है गुरु जी। कहते शनिवार के दिन आज अगर ये संदेश तुझे मिला है तो तेरे ऊपर बहुत भारी नज़र लगी थी, और वो नज़र हटा दी गई है। वो शुक्राना कर, तू नहीं जानता कितनी बड़ी कृपा बरसी है। हनुमान जी ने रक्षा की है, शनिदेव ने बांधा हटाई है। ब्लैसिंग को शेयर कर। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी मेरे जड़ का दर्द भी बहुत ज़्यादा होंदा पिया, 3-4 दिनों की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हुण कल दा थोड़ा ठीक है दर्द, लेकिन स्वैलिंग नहीं अजे पूरी तरह ठीक हुई। रेशा भी हैगी है, स्वैलिंग भी अजे हैगी है थोड़ी बहुत, तो दवाई मैं अजे अज दा दिन लवांगी। सो लै रही हैं जल प्रशादा। सो गुरु महाराज जी मेहर करो, कृपा करो, ये जो मेरा जड़ का स्वैलिंग है, जो रेशा है, खत्म हो जाए। जल प्रसाद मैं पी रही हाँ, चंदन तिलक भी लगावांगी, जोत वाला घ्यो भी लगावांगी, तो मेहर करो ये ठीक हो जाए गुरु महाराज जी। जो भी प्रभाव है, सो ये सब कीतियां क्रियावां का ही प्रभाव है। संगत जी जेडे बर्दाश्त नहीं करते, सुखी वेख नहीं सकते, कुछ वेख नहीं सकते, अपनी तरक्की तो भी जलते हैं, तो वो तांत्रिक क्रियावां करते रहते हैं। तो गुरु महाराज जी बस हुण तुहानूं समर्पित करता है गुरु जी, तुसीं साडे ते प्रभाव ना पैण दिया करो। गुरु महाराज जी तुसीं ध्यान रखना है, बस कीतियां क्रियावां तो बचा के रखना है, यही कह सकती हैं गुरु महाराज जी। और मैनूं पूर्ण भरोसा है कि तुसीं अपने पेके परिवार दे जी, अपना पेका घर और अपना घर, और मेरे पति अंकल ते मैं दोनों का पूरा ख्याल रखोगे, सुरक्षा कवच बन के रक्षा करोगे, नैगेटिविटी ब्लैक मैजिक कीतियां क्रियावां तो बचा के रखोगे, और साडा बाल नहीं बांका होण दिओगे, मैनूं पूर्ण भरोसा है। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, हथ फड़न लई, सानूं आदे चरनी शरनी लाउण लई बहुत बहुत शुकराना। सो अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना, कोटम कोट शुकराना ही शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, शुकराना ही शुकराना। मेहर करना, कृपा करना, और गुरु महाराज जी लाइट ठीक करवाओ जल्दी तो जल्दी, लाइट बगैर गुजारा नहीं हैगा। ते पता नहीं की नैगेटिविटी रात की आई हुई है, इनू भस्म करो, तो बिजली के उपकरण सारे ठीक ठाक चलने शुरू हो। सो गुरु महाराज जी हर एक चीज़ का ख्याल रखा करो, सारिया जिम्मेवारियां तुहानूं दे दित्तियां ने। सो बहुत बहुत शुकराना, अनंतम शुकराना। सत्संग मेरा शुकराना स्वीकार करना, सत्संग शेयर करन वालियां नूं भी ब्लैस करना, और गुरु महाराज जी परिवारां सहित और सुनन वालियां नूं भी परिवारां सहित ब्लैस करना। गुरु जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और मेरा सत्संग शेयर करन वालियां नूं बहुत बहुत ब्लैसिंग देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू है लॉर्ड गुरु का। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, और ये मेरे दोपहर का शुकराना सत्संग है। 1:41 का टाइम हो रहा है, और आज की तारीख है 25 अप्रैल 2026, और शनिवार का दिन है। जय गुरु जी बाबा, जय शनिदेव। शुकराना गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और ये शुकराना आपके चरणों में समर्पण है गुरु जी महाराज, स्वीकार करेगा, भूल चूक क्षमा करना। जय गुरु जी बाबा, शुकराना।
शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर कष्टों को काटने का शुक्राना, हर दुर्घटना से बचाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी बाबा, शुक्राना शुक्राना। आपकी बेटी खुश है गुरुजी महाराज, आपने बिना मांगे बहुत दिया है, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू, मुझे आप हर पल याद करते हो। थैंक यू सो मच। मैं भी आपको हर पल ही याद करती हूँ गुरुजी महाराज। थैंक यू। आपकी बेटी आपसे प्यार करती है और आपकी बेटी आप ही को मांगती है गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरे हाथ पाँव सही सलामत है बाबा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। मेरा स्वस्थ शरीर है, इसके लिए भी बहुत शुक्राना। थैंक यू कृपा। मेरे ऑर्गन्स हेल्दी है, मेरे सेल्स हेल्दी है। शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपकी कृपा है कृपा। आपकी बेटी सही सलामत है। शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। आँख नाक मुँह कान चेहरे के आगे दिए हो, परफेक्ट फीचर्स दिए हो, उसका शुक्राना। स्वस्थ शरीर दिया है, अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं, मेरे हाथ पाँव सही सलामत है, मैं चल फिर पा रही हूँ, खेल कूद पा रही हूँ, खुशियाँ नाच पा रही हूँ आपकी कृपा से। इसके लिए भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृपा। शुक्राना, आपकी कृपा है गुरुजी महाराज। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि मुझे हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत आभारी और बहुत शुक्राना हूँ। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी हॉस्पिटल के चक्कर ना काटे गुरुजी महाराज। आपकी कृपा सदैव सब पे बनाए रखना गुरुपा। सभी संगतों का भला करे, निरोगी जीवन देना गुरुजी, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हम अच्छे रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम ऐसे ही खुश रहेंगे गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने सब दिया है गुरुजी, कोई चीज़ की कमी नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुपा। शुक्राना, आपने हर कष्ट काटे हर कष्ट काट रहे हो गुरुजी महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृपा। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता पापा। मुझे कितने जन्म लेने पड़ते मेरे कर्म काटने के लिए बाबा। और हम ये कर्म भूमि आप कहती है कि सब लोग कर्म काटने आते हैं, पिछले जन्म इस जन्म जो भी गलतियाँ हुई मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा करना। आपके चरण में माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा करेगा। और बहुत बहुत आभारी और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी कि आप हमारे मेरे परिवार के और सभी संगतों के आप कर्म काट रहे हो गुरुजी महाराज। आप सबसे दयालु और कृपालु है गुरुजी महाराज। आप हमें माफ़ कर रहे हो, इसके लिए भी बहुत शुक्राना बहुत शुक्राना। जो बड़े बड़े कष्ट होते हैं आप छोटे में कटवा देते हो, और 90% तो आप अपने ऊपर कष्ट ले लेते हो गुरुजी महाराज। मुझे शुक्राना करते और मुझे दुख भी होता है गुरुजी महाराज कि हमारी गलती की वजह से आपको इतना भुगतना पड़ता है। क्षमा करना गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मुझे सच में बुरा लगता है कि आपने कितने जनों के कष्ट अपने ऊपर लिए और फिर भी ऐसे मुस्कान देते हो हमारे लिए, वो उम्मीद देते हो। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। आप जैसे मुस्कुराते हो ना, तो वो एक उम्मीद आती है गुरुजी महाराज कि सब अच्छा होगा करके। तो ऐसा होता है ना कि सब दर्द से झेल के भी आप एक चेहरे पे मुस्कान लाते हो बाबा। आप सबसे प्यारे हो आप सबसे कृपालु हो, दयालु हो। आई लव यू सो मच गुरुजी महाराज। दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हर नकारात्मक ऊर्जा आप दूर कर रहे हो, उसका भी बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना आपका। दिल से थैंक यू। जब मेरी ज़िंदगी नेगेटिविटी से भरी पड़ी थी, जो इस आसपास के लोग बीच में रुकावटें डाल रहे थे या मेरी किस्मत चुराने की कोशिश कर रहे थे, आप सब ठीक कर रहे हो, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। मुझे आप पे विश्वास है, मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और एक दिन मेरा भी आएगा जब मेरा भी समय आएगा, क्योंकि सबका समय अलग अलग है संगत जी। और किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, सब कर्मों के हिसाब से होता है। और ईश्वर की टाइमिंग सबसे बेस्ट होती है। हम कि जितना भी सोच लें कुछ नहीं होने वाला है तो थैंक यू गुरुजी, ये एहसास आपने दिलाया और मुझे ये सिखाया आपने कि जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है। क्योंकि ये शब्द ना हम इजीली कह देते हैं, बट वो हमें एक्सेप्ट करना, हमारे जीवन में वो लाना बहुत मुश्किल होता है। तो थैंक यू गुरुजी महाराज कि आप रोज़ मेरे से सेवा करा रहे हो। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से जून 2025 में जुड़ी, तो मैं सत्संग वगैरह समझना शुरू करी क्या होता है क्या नहीं। तो फिर गुरुजी के नाम से दिया वगैरह लगाना गुरुजी ही करा रहे थे, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, गुरुजी ही सेवा करा रहे हैं। इसके लिए भी बहुत शुक्राना बहुत शुक्राना। मैं भी रोती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी दुख तकलीफ़ आती है तो ये हो जाती हूँ, बट हर दिन की सेवा जो करा रहे हैं गुरुजी महाराज, तो धीरे धीरे ना वो चेंजेस हमारे अंदर आने लग जाते हैं। गुरुजी कहते हैं सब्र, तो सब्र शब्द कितना कठिनदायी होता है, तो ये रोज़ जो दिन बीतते हैं
तो उससे ही समझ में आता है। और धीरे धीरे ये भी समझ आ रहे हैं मेरे गुरुजी महाराज, और ये भी एहसास दिला रहे हैं कि अभी इसलिए मैं बोल पा रही हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे गुरुजी जो देंगे अच्छा देंगे, और जो समय उन्होंने हमारे लिए चुना है वो बेहतरीन होगा। ये अभी मैं श्योरली बोल पा रही हूँ। नहीं तो कभी ना हम ऐसा हो जाता है ना, ज़िद कर लेते हैं कि अभी चाहिए गुरुजी महाराज, अब कर लो, ऐसा करो वैसा करो। मैं भी ऐसी करती थी, बट रोज़ की सेवा से गुरुजी से हम जुड़ते हैं और उन्हें समझने लगते हैं, और हमारा मन भी फिर धीरे धीरे शांत होने लगता है। गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज सब्र बख्शना, बुरी आदतें छुड़वा देना और आपकी रज़ा में राज़ी रहना सिखाइए। और गुरुजी कहते हैं सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो। और मैं नहीं कर पाती थी किसी, मतलब मेरा एक ऐसा स्वभाव है कि मैं किसी को अपने दुख दर्द नहीं बांटती, मैं खुशी से ही रखती हूँ, सब चेहरे पे मुस्कान हमेशा बनी रहती है। सब लोग मुझसे सारी ये बताते थे अपने दुख दर्द, और मैं सुनती थी, बट मैं अपना नहीं बताती थी संगत जी, क्योंकि ऐसा लगता था मैं अपना दुख क्यों बताऊँ करके, क्यों दूसरों को तकलीफ दूँ ऐसा। पर मैं ईश्वर को बताती थी बचपन से अब तक। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और गुरुजी कहते हैं कि मुझ पे सौंप दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं बर्डन तो नहीं दे रही हूँ किसी पे, ऐसा फील होता था। पर ईश्वर है, हमारे माता पिता है, मेरे गुरुजी है, उनके लिए बर्डन कैसा, वो तो हमारे लिए उनका प्यार है जो हमें वो कहता है कि तो सब मुझ पे छोड़ दे, मैं हूँ ना तेरे लिए। तो ये सच में मुझे भी समय लगा संगत जी, ये वाले शब्द को ना, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि गुरुजी संभाल लेंगे, सरेंडर कर दो, तो सरेंडर करने में भी मुझे तकलीफ़ होती थी। पर अब ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी है, गुरुपा है, पापा है, वो सब ठीक कर देंगे। तो थैंक यू गुरुजी महाराज, ये एहसास दिलाया आपने, और मैं सब कुछ अभी आप पे सौंप दिया है, और आपकी रज़ा में भी राज़ी रहना है मुझे। और मैं यही गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी आपकी रज़ा में राज़ी रहना सिखा दीजिए मुझे, और गुरुजी वही सिखा रहे हैं। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। आज छोटी छोटी चीज़ों से वो ना परिवर्तन कर रहे हो, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गुरुपा, आपकी बेटी बहुत खुश है। और गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। गुरुजी मैसेज था कि तू रोया मत कर, मुझे दुख होता है, मुझे माफ़ करना गुरुपा, ये इमोशंस है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं तो वो आ पड़ती है, निकलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं आपको कोई दुख तकलीफ़ नहीं देना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी आप हम सबकी इतने दुख कष्ट अपने ऊपर लेते हो, फिर भी ऐसे चेहरे पे मुस्कान रखते हो, इतने प्यारे हो गुरुपा, और मैं और कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती आपको गुरुपा। मैं प्रयास करूँगी कि मैं कभी ना रो क्योंकि अब हो ना, मेरे पापा है तो मैं रोई क्यों, है ना। हमारे गुरुजी महाराज किसी को रोने थोड़ा ना देंगे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। शुक्राना करती हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ का जो आपने मुझे बिना मांगे दिया है। मेरा परिवार है, मेरे मम्मी पापा, छोटा भाई, इसके लिए भी थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझ पे, मेरे परिवार पे जो भी कष्ट आते हैं आप काट देते हो, हमें कोई भी अड़चन नहीं आती है, इसके लिए भी शुक्राना। अगर कोई भी कुछ चीज़ होती है तो मेरे गुरुजी महाराज छोटे में कटवा देते हैं, इसके लिए भी बहुत शुक्राना बाबा। यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो मच गुरुपा। अगर आप नहीं होते तो क्या होता पापा हमारा, बताओ। हम कहाँ भटके हुए रहते। पर थैंक यू, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे जीवन में एक तोहफ़ा बन के आए हो। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता रानी, थैंक यू मुझे इतने प्यारे गुरुजी देने के लिए, बहुत शुक्राना। और सिर्फ आप मेरे गुरु नहीं हैं गुरुपा, मैं आपको पापा बोलती हूँ, मेरे पिताजी बोलती हूँ, मेरे दोस्त बोलती हूँ, मेरे पास अब कोई नहीं है, दोस्त वो सब दूर हो गए। और बहुत शुक्राना करती हूँ मैं कि उन सबको दूर करा ताकि मैं आपसे जुड़ पाई, ईश्वर से जुड़ पाई। तो बहुत शुक्राना। और भी बहुत कुछ सीखना है गुरुजी, मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, और आगे भी सीखना ही है, क्योंकि जीवन हमें सिखाता है बहुत कुछ, और सीखने से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। बुरी आदतें छुड़वा देना गुरुपा, मुझे अभी भी थोड़ा सा गुस्सा वगैरह आता है, बट आप मुझे सिखा देना शांत रहना। तो मैं शुक्राना करती हूँ आपका, बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज जो भी बीमारियाँ हैं मुझ पे या मेरे परिवार पे, आप कष्ट काट देना, सारी बीमारियाँ दूर कर देना, और आप करते भी हो, इसके लिए भी बहुत शुक्राना। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा था संगत जी, और गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनाए इसके कैंसर के वगैरह भी, और नसों का कुछ ऐसा बीपी वगैरह बहुत सी चीज़ें। तो थैंक यू गुरुजी महाराज, आप सत्संग सुना के भी कष्ट कर देते हो, मतलब कितनी चीज़ें हमारे लिए सरल कर दी हो। मुझे माफ़ करना, मैं आज का सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करेगा। मेरी नींद नहीं हो पाती है, बट वो भी ठीक कर देंगे, मुझे विश्वास है। शुक्राना करती हूँ मैं दिल से शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। और शुक्राना मेरी मम्मी की हेल्थ को ब्लेस किया आपने, लंबी उम्र बख्शी। शुक्राना मेरे पापा का शुगर है तो आप ठीक कर देना बाबा, मुझे विश्वास है। तो मैं शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे पापा का वो भी हेल्थ ब्लेस करेंगे। मैं जानती हूँ मेरे पापा
सब ठीक कर देंगे। शुक्राना शुक्राना, क्योंकि मेरे गुरुजी जानते हैं कि मैं परिवार से प्यार करती हूँ, बट मैं एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, वे जानती है। अगर उन्हें कुछ होगा तो मुझे तकलीफ़ होगी, और मेरे गुरुजी महाराज मुझे तकलीफ़ में थोड़ा ना देख सकते अपने बच्चों को, है ना पापा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे भाई को भी हेल्थ प्लस करने का शुक्राना। जो भी मुसीबतें आती है, जो भी अनहोनी होती है, आप बचा लेते हो, सारे कष्ट काट देते हो, जौरे संकट होते वो टाल देते हो, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। हमारी ज़िंदगी जो नेगेटिविटी से भरी पड़ी थी, जो जाल बुने पड़े थे, आप धीरे धीरे वो सारे जाल आप खोल रहे हो, दुश्मनों को दूर कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मैं। थैंक यू गुरुजी। और जिन्होंने भी मेरा दिल दुखाया उनसे भी मैं माफ़ करती हूँ और शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आप हमें सिखाते हो कि हम कर्म जाल में हैं, पिछले जन्म का है, इसलिए हम भुगत रहे हैं। तो शुक्राना करती हूँ मैं इन सबका और माफ़ करती हूँ गुरुजी, और मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर फिर भी कोई मेरे किस्मत चुराने की कोशिश कर रहा है तो अब आप भी सौंपती हूँ मैं, आप देखिए, आप जानो क्योंकि मेरा दुख दर्द कोई दूसरा नहीं ले सकता, तो मेरी खुशियाँ भी कैसे दूसरे ले सकता है गुरुजी महाराज, है ना। आपने सबकी किस्मत के लिखा पड़ा है वो, और सब अपनी किस्मत का ही खा रहे हैं, अपने कर्मों के हिसाब से सबको फल मिल रहा है। और आप है, आपकी कृपा है, दया है, इसलिए हमारे कर्म काटने आप आए हमारे इस कीचड़ में, धरती में, इस झूठ भरी दुनिया में आप आए। बस किस लिए? हमारे लिए, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हमारे कर्म काट रहे हो, बुरे कर्म काट रहे हो, और सारे कष्ट काट रहे हो, हमें हमारी झोलियाँ खुशियों से भर रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। मुझे आप पे विश्वास है, मुझे डिवाइन पे विश्वास है। मेरे जो जर्नी का जो प्रोसेसिंग चल रहा है, मुझे हील करना, मेरे सारी रुकावटें दूर करना, रास्ते खोलना, इस सारी चीज़ पे मुझे विश्वास है और विश्वास करती हूँ। आई ट्रस्ट द प्रोसेस। शुक्राना करती हूँ मैं। थैंक यू गुरुजी, हमें पेट भर भोजन मिलता है। थैंक यू अन्नपूर्णा माता, थैंक यू थैंक यू अन्नपूर्णा माँ, थैंक यू कि हमें खाना पानी मिलता है गुरुजी महाराज, इसके लिए शुक्राना। हमारा किचन अनाज से भरा है आपकी कृपा से, इसके लिए बहुत शुक्राना। वॉलेट में पैसे होते हैं जो हम कुछ खरीद पाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जितना दिया मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गुरुपा, बहुत शुक्राना। हर एक वस्तु का शुक्राना जो आज हमारे पास है। चेयर पे बैठती हूँ, बेड है सोने के लिए, और गैस सिलेंडर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमारी, हर एक वस्तु, हर एक जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, जो हमारे डे टू डे लाइफ में आपने लगती है, आपने सब प्रोवाइड करके दिया है। इसके लिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना यूनिवर्स। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू यूनिवर्स। बिना मांगे आपने सब दिया है गुरुजी महाराज, शुक्राना। सर पे छत है रहने के लिए बाबा, थैंक यू आपने छत तो दिया है गुरुजी महाराज, तो बहुत शुक्राना। टू व्हीलर व्हीकल है जो हम कहीं भी आ जा सकते हैं, और आप हमारे साथ चलते हो और हमें सही सलामत घर भी पहुंचाते हो, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। अपनी प्रेजेंस फील कराते हो कि मैं हूँ तेरे साथ, डर मत गुरुजी कहते हैं हमेशा। शुक्राना गुरुजी। और मेरा डर गुरुजी धीरे धीरे निकाल भी रहे। मैं बहुत डरती थी, बैड सपने आते थे, गुरुजी वो सब ठीक करे, इसके लिए भी थैंक यू गुरुजी महाराज। मुझे स्ट्रॉन्ग बनाइए, दिल और दिमाग से मजबूत बनाना आपकी बेटी को। थैंक यू करती हूँ, थैंक यू। आपके चरण में आपकी बेटी आप ही को मांगते हैं गुरुजी महाराज, अपने रब को मांगते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पेड़ पौधों का शुक्राना जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और पंछियों का शुक्राना, जानवरों का शुक्राना, जीव जंतु का शुक्राना, मदर अर्थ का शुक्राना जो हमें अनाज पानी देते हैं। धन्यवाद है माता रानी, धन्यवाद मदर अर्थ, धन्यवाद मेरे भोले बाबा, धन्यवाद मेरी माँ काली, धन्यवाद माता रानी, थैंक यू माँ जगदम्बा, धन्यवाद माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु जी, राधा कृष्णा जी, धन्यवाद है प्रभु श्री राम, माता सीता, धन्यवाद हनुमान दादा। थैंक यू, हर दुर्घटना से, हर कष्टों से बचाते हो, मेरे पर की रक्षा करते हो। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू हनुमान जी, चारों तरफ से हमें सुरक्षित रखने का बहुत शुक्राना। आपकी वजह से हम सही सलामत हैं और हम सुरक्षित जी पा रहे हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती, बट आप हैं ना गुरुजी महाराज, ढाल बन के खड़े हो जाते हो, उसके लिए बहुत आभारी और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू सो मच। और सारी दिव्य शक्ति का बहुत शुक्राना करती हूँ। 33 कोटि देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मुझे विश्वास है कि आगे भी ईश्वर ही पहुँचाएंगे। आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करेगा, और मुझे सही मार्गदर्शन करना, क्योंकि आपकी बेटी सच और ईमानदारी के साथ जीना चाहती है, और सच के साथ ही मैं जीऊँगी गुरुजी महाराज। मेरी मदद करना, बुरी आदतें छुड़वा देना। शुक्राना पापा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मेरे पितृदेव का भी बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। पितृदेव से भी माफ़ी मांगती हूँ, कुछ भूल चुको माफ़ करना। पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ मैं, और उनसे भी कुछ गलती हुई तो उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। आपके चरणों में बाबा क्षमा कर दीजिएगा बाबा, आप दयालु है, कृपालु है, हमें माफ़ कर देते हो। थैंक यू बाबा, माफ़ करना बाबा, और मेरे पितरों को मुक्ति दिला देना बाबा, उन्हें मोक्ष प्रदान करेगा बाबा। मैं नहीं चाहती कि वो कहीं भटके गुरुपा, क्योंकि हम जीवन में भटकते रहते, इतना दर्द झेलते, पर मरने के बाद तो भी हमें सुकून मिल सके। तो मैं चाहती हूँ मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान मिले,
कृपा बरसाएगा और उन्हें मुक्ति दिला देना बाबा। बहुत शुक्राना करूँगी और बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कृपा शुक्राना शुक्राना। कुलदेवी माँ से भी माफ़ी मांगती हूँ, मेरे परिवार की तरफ से जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई है हमसे हमें क्षमा करे। हम अनजाने में कुछ बोल पड़ते हमें क्षमा करना माता। आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। अगर हमने कोई मन्नत मांगी हो वो पूरी नहीं कर पाए, आपको पता है हम झल्ले बच्चे हैं, इधर उधर भटकते हैं, पर आप हमें मिले हैं तो हमें क्षमा करना। अगर कुछ मन्नत पूरी नहीं कर पाए तो माफ़ करना ईश्वर। आप है ना गुरुजी, आप सब ठीक कर देंगे, मुझे विश्वास है। शुक्राना करती हूँ मैं आपका। शुक्राना 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 गुरुजी। थैंक यू एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर, मदर अर्थ, यूनिवर्स, ऑल डिवाइन एनर्जीज़ का बहुत 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 शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है, जो दे के छीना है उसका भी शुक्राना है, हर एक एक्सपीरियंस का शुक्राना है, यहाँ तक पहुँचाने का शुक्राना है, आपके चरणों में जगह देने का शुक्राना है गुरुजी महाराज। और हर कष्टों को काटने का शुक्राना है, दुर्घटना से बचाने का शुक्राना है, हमें सुरक्षित रखने का बहुत शुक्राना है। और जो आप खुशियाँ भेज रहे हो उससे बेस्वीकारती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि सही समय आने पे मुझे गुरुजी महाराज सबकी झोलियाँ भर के देंगे, मुझे विश्वास है। तो शुक्राना शुक्राना, दिल से अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी महाराज। दिल से मैं बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूँ मैं, और मैं हमेशा शुक्रगुजार करना चाहती हूँ। सुख आया दुख है, सुख दुख का भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। और सुख दुख में आपका सिमरन में करती रहो, ऐसी सेवा बख्शना, आपके चरणों से जुड़े रखना, मैं आपकी भक्ति करती रहूँ हमेशा, ऐसी कृपा बरसाना गुरुजी महाराज। हमेशा अंग संग रहना, हर कष्ट को काटना, और हमें सही मार्ग दिखाते रहना गुरुजी महाराज। और आपकी बेटी आपकी मांगती आत्मा परमात्मा को मांगते गुरुजी महाराज, आपकी रज़ा में राज़ी रहना है, बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। शुक्राना करती हूँ बाबा। और सेवा कराइए, अच्छे कर्म कराइए, ताकि मैं किसी का दिल ना दुखा और सबकी चेहरे पर मुस्कान ला पाऊँ, ऐसे काबिल इंसान बनाना। तो शुक्राना मेरे परिवार की तरफ से दिल से बहुत 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 शुक्राना। सभी संगतों का भला करें और सबके दुख दूर करना, सबर बख्शना गुरुजी महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी कुछ गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करना, आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। नानक नाम चलदी करा तेरे बहाने सर्वत्र भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पण है गुरु जी, स्वीकार करेगा और शेयर ज़रूर करेगा संगत जी। कृपा बरसाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। मैं कृपा की बेटी प्लानो झारखंड के महाशिव की बेटी बोल रही हूँ, महाकाल की बेटी बोल रही हूँ, अपने सेकंड घर पर से 12 लोटा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे घर वाले की पता रहता है गुरुपा, मेरे सास ससुर देवर बेटनी और हस्बैंड को भी पता रहता है कि मेरी पत्नी के पास कौन सा देवता दुष्ट आत्मा लगाया हुआ है। तभी तो ये भी उन्हीं लोग के साथ मिल करके हमको धमकी देते हैं गुरुपा कि बहुत तेज तुम ही हो। तो शुक्राना गुरुपा, जिस तरह से हमको धमकी दे दे के मेरा जो ज़िंदगी कटवाया जा रहा है गुरुपा, वो मेरे गुरुपा सब ठीक करते हैं और करने वाले हैं। पिताजी परमात्मा जी शुक्राना। कल एक बगल में 12 लोटा में ही तिलक था, बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं। तो पहले बोले सुप्रिया को तैयार होने के लिए, तो सुप्रिया बोली कि हम नहीं जाएंगे। तो हमको जाने का मन था गुरुपा, हम आपके भरोसे वहाँ निकले हैं और गए भी थे। तो बोलने लगे हम कि सारा जवानी तो ख़त्म हो गया लड़ते झगड़ते, अब बुढ़ारी बचा है कुछ दिन, आदमी कितना दिन ज़िंदगी होता है, फिर भी आप ऐसे करते रहते हैं। तो हमें जो एक बार बोला जाता है वो करते हैं हम बार बार किसी के आगे, हमको नहीं मतलब है किसी से झुक झुक कर रहने वाला, काम करने वाला। यदि मेरा गलती है तो बोले, और नहीं गलती है तो हमको बिना मतलब का बिना वजह का कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो गुरुपा वो आदमी फिर लिफाफा जो दहेज का होता है वो लेके के रुक गए और हम भुंजिया काटने लगे सुबह के लिए। तो गुरुपा आप जाने, आपका काम जाने गुरुपा। फिर वो रुके रहे आपके दामाद, फिर बोले जल्दी तैयार हो जल्दी तैयार हो। फिर गए गुरुपा। लेकिन मेरे पति के अंदर जो भी दुष्ट आत्मा पापी आत्मा बैठ करके उनके साथ गलत काम करवाता है, उनको हमेशा बुड़बक बनाए रखता है, उन्हें मूर्खता की ओर ले जाता है, उन्हें दुष्ट आत्मा गलत काम करवाने के लिए 24 घंटा बैठा रहता है मेरे पति के दिमाग बुद्धि में। और अभी वो थूक रहे हैं गुरुपा, उनके खिलाया पिलाया गुरुपा ने बोले हैं कि तंत्र में तेरे पति का काट रहा हूँ और तेरे पति का व्यवहार कैसे बदल जाता है, ये सत्संग भेजे हैं गुरुपा, उसको नहीं सुन पाई हूँ, उसके लिए सॉरी पिताजी परमात्मा जी, आंटी जी, शंकर जी। और मैं अमृत वेला वाणी कर रही हूँ। आज तिलक में जाने की वजह से नींद नहीं खुला, तो 5 बजे मैं उठी थी गुरुपा। तभी 5:43 टाइम हुए थे और दिन आज रविवार थे और तारीख आज 26/4/2026 थे।
पिताजी परमात्मा जी, और कल सोमवार है, आपका बेटी का शादी का सालगिरह है गुरुपा। और ये आदमी अपना घमंड में न रहे गुरुपा। कल का दिन गुरुपा बहुत एंजॉय करवाना गुरुपा, बहुत आशीषित करना गुरुपा हम पति पत्नी को। पिताजी परमात्मा जी और शुक्राना गुरु जी दोनों सत्यम सुप्रिया के लाइफ में कोई भी अड़चन ना रहे, पढ़ाई लिखाई में दुष्ट का कोई भी जगह ना रहे, पाप शक्ति का कोई भी जगह ना रहे। शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे बाएं साइड नोज पिन वो लोग दो रखा है, और वो नोज पिन पे गंदगी भेजता है, और बड़ा सा नथिया में भी लोग टोना टोटका करके रखा था। जो नथिया मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रखी हूँ मंगलपुर पाकी में, वही बोल रही थी कि अपना सामान ले जाइएगा, तो हम बोले कि ठीक है ले लेंगे। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरे गोल्ड जेवर पर ये लोग और मेरे नाक के नोज पिन पे नथिया पे ज़्यादा ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और वो चीज़ मेरे ऊपर डाल रहे हैं हर एक गंदा शक्ति को, ताकि हम अपना कंट्रोल में रखें, और 12 लोटा को घर को रूम को बांध बांध के मेरा पूजा पाठ को रखें ये लोग, ताकि इसका कुछ भी काम अच्छा ना हो और इसके हस्बैंड इसके साथ अच्छा ना रहे। सबसे ज़्यादा गुरुपा ये मतलब कि प्रॉपर्टी पे होता है। उसके बाद रास्ता में हम लोग जाते आते हैं, उस गंदगी को लोग डालते हैं रास्ता में। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा हम पति पत्नी के रिश्ता पे गंदा डाला जाता है। तो शुक्राना गुरुपा, दोनों बच्चे को ज़िंदगी पे चमत्कार करना गुरुपा। आप अपने बेटी को बोलते हैं कि तुम्हारा जोड़ी मेरा बनाया हुआ है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता है, तो इसी भरोसे मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।